फ्रेंड्स, आज मैं लाइव इसलिए आई हूँ और वीडियो इसलिए बना रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है जिसको लोग शेयर कर रहे हैं। और हेलो दीपक जी, हेलो स्वाति मैम। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिनके बारे में मैं बात करना चाह रही थी, जिनको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा एक इशू आता है सफलता में, सक्सेस में, कामयाबी में, कि लोग कहते हैं हम स्ट्रगल करते करते थक गए हैं, हम और ज़्यादा आगे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं आगे, और कब तक हम स्ट्रगल करें और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब हम थक चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि जब तक दिल में धड़कन है, जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक हार कैसी? किस बात के लिए हार मान रहे हैं? हम स्ट्रगल करते करते थक गए हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, हम नाकामयाब हो रहे हैं। कब तक? आखिर कब तक नाकामयाब हो रहे हैं? कुछ कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई ऐसी ज्योतिष विद्या है जिससे आपको पता चल गया कि अगर हम आज तक नाकामयाब रहे हैं, अगर हमें अभी तक अच्छे से सफलता नहीं मिल पाई है, जितना हम कामयाब होना चाहते हैं उतना कामयाब हम नहीं हो पाए हैं, तो क्या हम आगे भी कामयाब नहीं होंगे? ये बिफोर डिसीज़न, ये जो आप लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि अब आगे ऐसा नहीं हो सकता, हम थक चुके हैं, हम नाकामयाब ही हैं, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, हमें कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा, हमारी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते गाइस? आप लोग जो भी बहुत सारे लोग जो अभी लाइव आने भी वाले हैं और जिनके मेरे से क्वेश्चंस हैं, उन लोगों के लिए ही मैंने स्पेशली मैं लाइव आई हूँ, स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि आप लोगों को बता सकूँ। दोस्तों, सफलता स्टार्टिंग में किसी एक मिनट का, एक सेकंड का, किसी एक चीज़ का नाम नहीं है जो यूँ चुटकी बजाती ही आपको मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, जुनून चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें पेशेंस भी चाहिए। सोच का बहुत बड़ा काम होता है हमारी सफलता में। आप कैसा सोचते हैं, आपको जो वाइब्रेशंस आते हैं वो कैसे आते हैं, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, आप किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं? नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना नहीं चाहते हैं। अगर मैं बात करूं अपने अपलाइन की, अपने मेंटोर की, अपने स्पॉन्सर की, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार जी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला हमें दिया था, और मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, एक माइनस का साइन होता है, राइट, यूँ, आप सभी जानते होंगे माइनस का साइन होता है यूँ, और एक प्लस का साइन होता है ऐसे और ऐसे, राइट। ये माइनस होता है और ऐसे ये प्लस का साइन होता है। माइनस और प्लस के साइन जहाँ तक मैं समझती हूँ आप सभी लोग जानते होंगे, और आप देखिएगा, उसको बनाइएगा, एक पेपर पे बनाइएगा और देखिएगा माइनस का साइन एकदम सीधा सीधा होता है। माइनस यानी नेगेटिविटी। अगर आप उसे किसी के कान में डालते हैं, अगर नेगेटिव चीज़ें आपके पास आती हैं, तो बहुत ईजी वे में, बहुत ही आसानी से आपके माइंड में एंटर करती हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाकर आपके जहन में, आपके दिल में अपनी जगह बना लेती हैं और आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं, फिर उसी के बारे में सोचने लगते हैं। बट दिस इज़ द रॉन्ग वे। अगर आप यहाँ पे प्लस के साइन को देखते हैं, उस प्लस के साइन को अगर आप किसी के कान में डालते हैं तो क्या होता है? वो अटक जाता है। माइनस तो जाएगा लेकिन प्लस वहीं अटक जाएगा। उसे ऑब्जर्व करने के लिए, उसे गेन करने के लिए, उसको अपने जहन में उतारने के लिए बहुत जो आपको ज़रूरी चीज़ है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिव सोच। जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं सकते, आप कुछ पॉजिटिव पा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक स्टोरी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, और मुझे लगता है कि आप सभी को पसंद आएगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी लोग हैं। थैंक यू एवरीवन, जो भी लोग लाइव वीडियो में आए हैं, और सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं उस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, आप सुनिएगा आगे बहुत ध्यान से। एक बार क्या हुआ, मुझे भी इस स्टोरी से बहुत मोटिवेशन मिला है। एक्चुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर तरह से देखो तो पॉजिटिव, सुनो तो पॉजिटिव, बोलो तो पॉजिटिव, ऑब्जर्व करो तो पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बंदा था, एक युवक था, वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान। वो लगभग आप मान के चलिए 1.5 से 2 साल से कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था। इतना ज़्यादा परेशान हो गया था अपने स्ट्रगल को लेकर। वो जो कामयाबी चाह रहा था उसको वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वो जितना आगे जाना चाह रहा था उतना आगे नहीं जा पा रहा था। मनचाही सफलता उसको नहीं मिल पा रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं कामयाब नहीं हो सकता। उसका माइंडसेट हो गया, मैं कामयाब नहीं हो सकता,
मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि उस नेगेटिविटी ने उसको इतना चारों तरफ से घेर लिया कि उसने डिसाइड किया फाइनली कि मुझे आत्महत्या करनी है। यू नो व्हाट, सुसाइड। मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं 2 साल से कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग अपने वर्किंग कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, बेस्ट एंड बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। और जब ये सफलता मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और वो इस निर्णय के साथ, इस डिसीजन के साथ आत्महत्या करने के लिए चल पड़ता है जंगल की ओर। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, ये कलयुग है लेकिन भगवान हर जगह है, वो हर पल हर लम्हा आपके साथ है, था और रहेंगे। सिर्फ आपको उन्हें महसूस करना है, क्योंकि वो नेचर है, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन सिर्फ आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। जब वो जंगल की ओर चल दिया आत्महत्या करने के लिए, तो उस नवयुवक को एक संत महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो बच्चा? उसने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। उसे ना तो किसी को सुनने का मन कर रहा था, ना ही बोलने का। लेकिन अगर हम कोई गलत कदम उठाने जाते हैं और कोई भी व्यक्ति आता है, तो प्लीज़ आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी सलाह आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपको एक नया मकसद दे सकती है। राइट फ्रेंड्स? तो उसने बात नहीं की। उन्होंने फिर दोबारा पूछा, साथ चलते गए उस युवक के और पूछा, बच्चा कहाँ जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब परेशान क्यों हो रहा है तू? तो बड़ा ही दुखी मन से उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आप पूछना ही चाहते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो संत महात्मा ने कहा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा निर्णय तो हो ही नहीं सकता। जब युवाओं में ऐसी सोच आ जाएगी कि नाकामयाबी की वजह से या परेशान की वजह से वो अगर आत्महत्या करने लगे, तो इससे बढ़िया सोच कहाँ मिल सकती? पर क्या उससे पहले तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? तो फ्रेंड्स, उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हताश, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ, ना ही कुछ समझना चाहता हूँ। तो संत महात्मा ने कहा, आप मुझे बताइए क्यों आप इतना परेशान हैं? ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, जिससे माइंडसेट हुआ कि अब आपको सिर्फ आत्महत्या ही करनी है? तो उस युवक ने कहा, बाबा मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कामयाबी की, मुझे बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए, बहुत ज़्यादा कामयाबी चाहिए, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना चाहता हूँ उतना कामयाब नहीं हो पाता हूँ, मेरे मन मुताबिक सफलता मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और नाकामयाबी इस तरह छा गई, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, ऐसा कैसे हो, क्यों नहीं हो सकता, और कोशिश? बोला, बाबा मैं थक चुका हूँ, मैं और कोशिश नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा ने पूछा, कितना समय हो गया तुम्हें? तो बोला, बाबा मुझे अच्छा खासा समय हो गया, पूरे 2 साल हो गए, पूरे 2 साल, 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं थक गया हूँ कोशिश कर करके, हार चुका हूँ, मैं इससे ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा ने कहा, ठीक है, आत्महत्या करना है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, तो कॉमन सी बात है, इसमें कोई बीच में बोल नहीं सकता, लेकिन मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे? तो लड़के ने कहा, ठीक है, मरना तो है ही, आत्महत्या तो करनी ही है, तो लाओ बाबा जो कह रहे हैं सुन लेते हैं, एक बार जाने से पहले कुछ ज्ञान ही मिल जाए। बाबा ने कहा, एक बार एक छोटा सा बच्चा था, बच्चे जल्दी निराश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, उस युवक से जो आत्महत्या करने जा रहा था। बाबा ने कहा, एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उसने 2 पौधे एक साथ लगाए, एक पौधा था बांस का और दूसरा पौधा था फर्न, कैक्टस, नागफनी का। आप लोग देखा होगा, कांटे वाला एक पौधा आता है, लोग ज़्यादातर लगाते हैं। तो उसने 2 पौधे बच्चे ने एक साथ लगाए। पहले साल जब वो बच्चे ने वो पौधे लगाए, तो 1 साल के अंदर उसने देखा कि जो कैक्टस का, जो फर्न का, नागफनी का जो पौधा था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, उसमें अंकुर फूटने लगे, पत्तियाँ निकलने लगी और बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ने लगा। वहीं उसने जब देखा कि उसने जो बांस का पौधा लगाया था, वो देख रहा वो वहीं का वहीं टस का मस, एक तिल के बराबर, चींटी के बराबर भी नहीं बढ़ा, वैसा का वैसे ही लगा हुआ था। बच्चा निराश नहीं हुआ, उसने फिर समय दिया, उसी तरह से उसकी परवरिश की, जैसे कि कैक्टस की, जैसे कि फर्न की कर रहा था वो। दूसरे साल जब वो गया, फर्न और बड़ी हो गई और बेल उसकी फैल गई, फल फूल गई, बढ़ गई। लेकिन जब उसने बांस के पौधे को देखा तो फिर वो वैसा का वैसा ही था, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं, कुछ अलग नहीं था। फ्रेंड्स, तीसरे साल जब वो बच्चा वहाँ गया, उसने देखा कि तीसरे साल तो नागफनी का पौधा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और उसने काफ़ी फैल गया था, काफ़ी पौड़ गया था, लेकिन बांस का पौधा अभी भी वैसा का वैसा ही था, वो अभी भी नहीं बढ़ा था। राइट? लेकिन बच्चा फिर भी निराश नहीं हुआ, उसने फिर भी पानी के साथ, जैसा कि पानी, पौधा, खाद पानी जैसा वो फर्न को दे रहा था, वैसा ही बांस को देता रहा 3 साल के। आफ्टर 3 ईयर्स
उसका डिसीजन नहीं बदला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्न इतना बढ़ रहा था, मांस बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर चौथे साल गया, 4 साल जब उसने देखा, चौथे साल नागफनी फिर बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई और बहुत अच्छे से, बहुत, क्योंकि उसकी पत्तियां हल्की होती हैं, जड़ें भी हल्की होती है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। फर्न का पौधा अगर आप सर्च करेंगे आप देखिएगा, कैक्टस नागफनी बोलते हैं उसको। चौथे साल जब वो बच्चा उस पौधे को देखने गया तो उसने देखा बांस के पौधे में छोटे छोटे अंकुर फूटने शुरू हुए थे। आफ्टर 4 ईयर्स जब उन्होंने देखा कि बांस के पौधे में अब अंकुर फूट रहे हैं, बच्चा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, सोचा अपने दिमाग में कि एक पौधा, 2 पौधे मैंने एक साथ लगाए थे, एक पौधा जो 4 साल में इतना बढ़ गया और एक पौधा ऐसा इसमें 4 साल के बाद अंकुर फूटे हैं। तो साधु ने कहा, बच्चा तुम्हें समझ में आया मैंने तुम्हें ये स्टोरी क्यों सुनाई? अब उसके दिमाग पे इतनी नेगेटिविटी छाई हुई थी, जिसको आत्महत्या करनी थी, उस युवक ने कहा, बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कुछ समझना नहीं चाहता, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे आत्महत्या करने जाना है। बोले बिल्कुल जा, लेकिन क्लाइमैक्स सुनकर जा। अंततः क्या हुआ? फर्न और बांस में फ़र्क क्या होता है? बोले वो छोटा सा बच्चा था, उसे जल्दी मायूस होना चाहिए था, वो मायूस नहीं हुआ। फर्न बढ़ता गया, बांस नहीं बढ़ा। कोशिश एक ही बंदा कर रहा था, पौधे एक ही बंदे ने दोनों लगाए थे और एक ही उसके बढ़ने का इंतजार कर रहा था। एक पहले ही महीने से अंकुर फूटने शुरू हो गए, पत्तियां शुरू हो गई, और दूसरा ऐसा था जिसमें कि 4 साल के बाद पहला अंकुर फूटा। उन्होंने कहा बांस का पौधा अगर तुम देखोगे, बांस को भी देखना, बांस की जड़ें इतनी, वो 4 साल क्यों लगे अंकुर फूटने में? क्योंकि उन 4 साल में बांस का जो पौधा था, उसकी जो पौधा उसने लगाया था, वो अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, एकदम मजबूत कर रहा था उनको। जिसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसकी जड़ मजबूत होगी, वो बहुत लंबे समय तक टिकेगा। अगर बात करते हैं फर्न के पौधे की, तो फर्न कैक्टस का जो पौधा होता है वो बहुत ही, उसकी जड़ें बहुत हल्की होती हैं, नॉर्मली होती हैं, और बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो वो उखड़ जाता है। लेकिन बड़े से बड़े तूफान में भी बांस का पौधा जकड़ा रहता है, क्योंकि वो मिट्टी में अपनी एक ऐसी खुद को इतना जकड़ के रखता है, इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ें, अपनी इतनी मजबूती देता है अपनी जड़ को कि उसको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा हो जाता है। राइट? तो उन्होंने समझाया, कहानी का निष्कर्ष ये निकाला कि बेटा वो बालक था जिसने 2 पौधे लगाए। तुम जो कर रहे हो, तुम फर्न क्यों बन रहे हो, कैक्टस क्यों बन रहे हो? रेत का महल जानते हो? रेत का महल जब इंसान बनाता है कितनी जल्दी ढह जाता है, और जितनी जल्दी ढहता है उससे कहीं जल्दी बन भी जाता है। लेकिन जब आप मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर किसी चीज़ को करते हैं, तब आपको समय लगता है। वही समय आपके स्ट्रगल का होता है, वही समय आपको आगे बढ़ाने वाला होता है, वही समय आपकी मजबूती का होता है। तो उस समय तक खुद को रोक के रखिए, खुद को टिका के रखिए। बनना है तो बांस का पौधा बनिए, नागफनी या फर्न का पौधा मत बनिए, जिससे कोई भी यूथ चुटकी बजाते ही 2 मिनट में ख़त्म कर दे। फ्रेंड्स, उसको जो नवयुवक जो जा रहा था सुसाइड करने, जिसने आत्महत्या का प्लान बना लिया था, उसको बाबा की बात समझ आई और वो वहाँ से लौटा। उसने दोबारा मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, क्योंकि उसको तो सिर्फ 2 साल ही हुए थे। और जी तोड़ मेहनत करने के बाद वो पिछले 2 साल में अगले 1 से 1.5 साल मिलाकर वो बहुत ही कामयाब व्यक्ति बना। उसकी पुराने 2 साल के अनुभव ने, जो 2 साल आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स, मैं इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जिन सालों को, जिन वक्त को, जिस समय को हम इस चीज़ में गिनते हैं, जिन ईयर्स को कि हमारी नाकामयाबी के साल है, एक्चुअली वो हमारी नाकामयाबी के ईयर्स, नाकामयाबी के दिन नहीं होते हैं। एक्चुअली वो हमारे स्ट्रगल के दिन जो होते हैं वो हमें अनुभव देते हैं। हार हो या जीत, अनुभव दोनों में मिलता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, जितनी बार आप हारेंगे उतना अनुभव ज़्यादा होता जाता है आपका। फिर जब आप जीत हासिल करते हैं तो जीत हासिल करना और जीतने के बाद उस जीत पर टिके रहना, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। राइट? सो गाइस, यही फ्रेंड्स, आप सबको यही बताना चाहते हैं कि नेगेटिविटी आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारा नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्न के पौधे नहीं हैं, आप बांस के पौधे हैं। अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। जितना ज़्यादा समय आपको लग रहा है, आप उतना ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। सो गाइज, डोंट लॉस योर होप, योर डिटर्मिनेशन, योर डेडिकेशन, योर एनर्जी, योर पावर। ये सब कुछ आपका है, ये सोच आपकी है, ये ज़िंदगी आपकी है। तो हर डिसीजन आपका होना चाहिए, बट डिसीजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज मैं इसीलिए लाइव आई थी आप लोगों से बात करने, आप लोगों को एक मैसेज देने। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा, सुना। अगर कोई भी मैसेज आप लोगों को इससे मिला और बढ़िया लगा तो प्लीज़ आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करें, आगे लोगों को बताएं, क्योंकि मुझे लगता है जिस बंदे ने अपनी आशा खो दी है, जिस बंदे ने अपनी होप खो दी है, आप प्लीज़ उनको होप बंधाइए, उनको आगे लेकर जाइए। गिरते हुए को कहते हैं ना, तिनके का सहारा ही बहुत होता है। आपकी एक सलाह से किसी का भी जीवन परिवर्तन हो सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है। तो
संध्या, हाय संध्या, एक्चुअली मैं यूपी बरेली से हूँ। हेलो माही, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया लग रहा है आज आप लोगों से मिलके। तो मैं आज इस मैसेज के लिए आई थी फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सुना। मैं चाहूँगी मैसेज को आप फॉरवर्ड करें। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो आप इसको सोचें। देखिए, एक होप, एक आशा, एक उम्मीद, एक सही सलाह अच्छे से अच्छे व्यक्ति की और बुरे से बुरे व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों चीज़ें बदल देती है। ज़रूरत है लोगों को समझाने की, ज़रूरत है पॉजिटिव माइंडसेट की, ज़रूरत है पॉजिटिव चीज़ों को सुनने की, समझने की। ये स्टोरी आप सभी के लिए थी, स्पेशली नेटवर्कर्स के लिए नहीं थी, हर उस बंदे के लिए थी जो होप छोड़ देता है। आपकी लाइफ का जितना समय आपको लगता है कि नेगेटिव चला गया, बुरा चला गया, नहीं, एक्चुअली वो समय अनुभव का समय होता है। उस समय आपको कुछ भी ना मिले, हार हमेशा अनुभव देकर जाती है, और उस अनुभव को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो मिलने वाली जीत का मज़ा और दुगना हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ। नेहा मिश्रा, ग्राउंड डायरेक्टर, थैंक यू।